नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड की संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आने वाले जेपीएससी और जेएसएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। क्योंकि ये प्रश्न पूर्व में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इन प्रश्नों के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। तो आज के इस सेशन का यदि आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे ऐप मंथन बाई राहुल सर को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर उसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। तो आइए आज के इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पारंपरिक नृत्य रूपों में से झारखंड का नृत्य कौन सा है? ऑप्शन है आपका सत्रिया, घुमरा, पुलिकाली और पैका। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैका जो है आपका झारखंड का एक पारंपरिक नृत्य है। और यह जो नृत्य है एक मूल रूप से आपका युद्ध या एक सैनिक नृत्य के रूप में इसे जाना जाता है। इस नृत्य में पुरुष करते क्या है बेसिकली, तो आपका सैनिक वेशभूषा धारण करके पुरुष नृत्य करते हैं और इसमें जोश और उल्लास के साथ नृत्य किया जाता है। क्योंकि पाइका जो है वह सदान आदिवासी, ध्यान रखिएगा, सदान आदिवासी वर्ग के युवकों के द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है और जब वो लोग किसी कन्या पर विजय प्राप्त करके लौटते हैं तो इस पैका नृत्य को किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि पैका सदान आदिवासी युवकों के द्वारा कन्या विजय प्राप्त कर लौटने का एक प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है, दोसमी नृत्य में किस प्रकार के संगीत का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सोहराई, लांगड़े, कर्मा और बीहा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दोसमी नृत्य में मूल रूप से लांगड़े संगीत का प्रयोग किया जाता है। और दोसमी नृत्य जो है आदिवासी या जनजातीय समुदाय के द्वारा मूल रूप से अगहन के महीने में किया जाने वाला एक नृत्य है और यह जो नृत्य किया जाता है यह जाहेर थान में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगहन महीने में आदिवासी समुदाय के द्वारा जाहेर थान में दोसमी नृत्य किया जाता है और इसमें जो संगीत का प्रयोग होता है वह आपका लांगड़े संगीत की प्रस्तुति की जाती है। अगला प्रश्न है, रूस में भारत महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है नटुआ, अंगनई, छौ या पैका। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस में भारत महोत्सव जब मनाया गया था वह आपका 1987 ईस्वी में आपका यह महोत्सव मनाया गया था और इस महोत्सव में झारखंड के पैका नृत्य को प्रस्तुत किया गया था। उल्लेखनीय तथ्य है कि इस पैका नृत्य का जो नेतृत्व किया था वह डॉक्टर रामदयाल मुंडा के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर रामदयाल मुंडा के द्वारा पैका नृत्य का नेतृत्व किया गया था जो रूस में भारत महोत्सव के दौरान किया गया था। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर के क्षेत्र में लोक गीत का ज्ञात संगीत है। ऑप्शन है आपका ए, डमकच, झूमर और डैंड धारा, बी है विवाह अग्नि, सी है ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में लोकगीत का जो ज्ञात संगीत है वह है आपका डमकच, झूमर, डैंड धारा, विवाह और अग्नि। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो झारखंड की संस्कृति है उसमें गीत और संगीत को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और किसी भी लोक संस्कृति की यदि हम लोग बात करें तो लोक संस्कृति में गीत को अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम माना जाता है और लोक में प्रचलित, लोक से रचित एवं लोक के परिवेश पर आधारित गीत को ही हम लोग लोक गीत कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लोक में प्रचलित यानी जो आम जनमानस में जो प्रचलित है और उनके द्वारा ही रचित है और उसी परिवेश पर आधारित गीत को हम लोग लोक गीत कहते हैं। और झारखंड की बात करें तो यहाँ मूल रूप से डमकच, झूमर, डैंड धारा, विवाह अग्नि आदि प्रमुख ज्ञात लोक गीत संगीत हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय मार्शियल नृत्य निम्न में से कौन सा है? ऑप्शंस है दोहरी, दुमकच, पैका, फगुआ, भिनसरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पैका। पैका झारखंड का एक लोकप्रिय मार्शियल नृत्य है जो युवकों के द्वारा युद्ध नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
अगला प्रश्न है झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है पंबड़िया नृत्य, जोग्गा नृत्य, झरने नृत्य और कर्मा नृत्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंवड़िया नृत्य जो है झारखंड में आपका जन्मोत्सव आदि के अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, झारखंड में किसी भी जन्म के अवसर पर जो पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वह है आपका पंबड़िया नृत्य। अगला प्रश्न है झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? ऑप्शन है विवाह, चित्रकारी, गीत और नृत्य। तो इसका आंसर हो जाएगा धुबिया जो है आपका झारखंड में नृत्य का एक प्रकार है जिसे झारखंड के धोबी समुदाय के द्वारा प्रमुख रूप से किया जाता है। अगला प्रश्न है लुरी सायरो झारखंड की जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का क्या है? चित्रकला है, लोक संगीत है, लोक नृत्य है, लोक कला है। तो इसका आंसर हो जाएगा लुरी सयारो जो है झारखंड की जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला एक प्रमुख लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है स्थानीय नृत्य संगीत का प्रकार नहीं है, कौन सा? तो डोमकच, लुझरी, बिहा और खेमटा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहा जो है झारखंड की स्थानीय नृत्य संगीत का प्रकार नहीं है। बिहा क्या है? तो बिहा ध्यान रखिएगा, बिहा जो है विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला एक गीत है जिसे संस्कार गीत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ध्यान रखिएगा, बिहा क्या है? आपका एक संस्कार गीत है। वहीं डमकच, लुझरी और खेमटा जो है मूल रूप से झारखंड का नृत्य है, झारखंड का नृत्य है। वहीं यदि हम लोग बिहा के अतिरिक्त यदि संस्कार गीतों की बात करें तो बिहा के अतिरिक्त संस्कार गीतों में आपका सोहर होता है बच्चों के जन्मोत्सव के अवसर पर, खेलोनो होता है आपका, शुभ गेली होता है, विभिन्न शुभ या मांगलिक अवसरों पर इसे गाया जाता है, कोहबर होता है, कोहबर आपका जब नव दंपति विवाह करके आता है तो घर में एक रूम में कोहबर बनाया जाता है जहां पर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का चित्र बना करके, प्रतीकात्मक चित्र बना करके पूजा अर्चना की जाती है। अगला है झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? पैका, जदुर, जतरा और छऊ। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी, छऊ नृत्य को झारखंड की एक नृत्य शैली है, इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। और छऊ नृत्य की यदि हम लोग बात करें तो झारखंड के सरायकेला खरसावा, झारखंड के सरायकेला खरसावा को हम लोग जानते हैं छऊ नृत्य के जन्म स्थान के रूप में, और यहाँ की जो विशिष्ट शैली है वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसे प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। यदि हम लोग बात करें छऊ नृत्य के विभिन्न प्रकारों की तो इसका एक प्रमुख प्रकार है आपका पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, जिसे यूनेस्को के द्वारा 2010 में विश्व के विरासत नृत्य के रूप में शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग वर्तमान समय की बात करें तो आईपीएल 2022, ध्यान रखिएगा करंट अफेयर से संबंधित यह आपका जुट रहा है। तो आईपीएल 2022 में जब समापन समारोह हुआ था तो उस समारोह में आपका छऊ नृत्य प्रस्तुत किया गया था, और यह जो नृत्य था आपका प्रभाव कुमार महतो के द्वारा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में आईपीएल 2022 के समापन समारोह में प्रस्तुत किया गया था। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आईपीएल में जो छऊ नृत्य किया गया था उसमें प्रमुख नर्तक कौन थे? तो प्रभाव कुमार महतो उसमें नृत्य कर रहे थे। अगला प्रश्न है शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य रूप में दर्शाया गया है? हुंटा, मुंडारी, बराव और डोमकच। तो इसका आंसर हो जाएगा तो शिकार के लिए तैयारी करने का जो कार्य है वह मूल रूप से हुंटा नृत्य में दर्शाया गया है, और हुंटा नृत्य जो है आपका संथाल जनजाति का एक पुरुष प्रधान, ध्यान रखिएगा, संथाल जनजाति का पुरुष प्रधान नृत्य है, और जब पुरुष लोग शिकार में जाते हैं तो उसका प्रदर्शन इस नृत्य के द्वारा किया जाता है।
अगला प्रश्न है, सरायकेला खरसावां जिला भी निम्नलिखित नामों में से किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सरायकेला बन्नू, सरायकेला छऊ, सरायकेला कहू और सरायकेला ठो। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी सरायकेला खरसावां को सरायकेला छऊ के नाम से भी जाना जाता है और इसकी प्रसिद्धि छऊ नृत्य के कारण हुई है। यहाँ ध्यान रखिएगा छऊ का जो शाब्दिक अर्थ है उसका होता है छाया। छऊ मतलब होता है छाया और इस नृत्य का जो उद्भव है इसका माना गया है कि सिंहभूम का जो पोरहाट वंश के सैनिक थे, पोरहाट राज्य के जो सैनिक थे, उन सैनिक शिविरों में इस नृत्य का प्रारंभ या इसका उदय या जन्म हुआ था। और छऊ जो है मूल रूप से एक पुरुष प्रधान नृत्य है। ध्यान रखिएगा छऊ आपका पुरुष प्रधान नृत्य है और झारखंड के इस सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में भी रखा गया है। यह भी ध्यान रखिएगा शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में किसे रखा गया है? तो आपका छऊ नृत्य को रखा गया है। साथ ही साथ सुधेंदु नारायण सिंह, एक अन्य फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा, सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा सर्वप्रथम छऊ नृत्य का प्रदर्शन विदेश में 1938 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखिएगा सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा 1938 ईस्वी में आपका छऊ नृत्य का प्रदर्शन सर्वप्रथम विदेश में किया गया था। नेक्स्ट है चढ़ंतरी, रसकीड़ा, ठडिया तथा खेमटा नृत्य के प्रकार हैं। ऑप्शन है आपका भदुरिया, जनानी झूमर, अंगनई और मुंडारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चढ़ंतरी, रसकीड़ा, ठडिया, खेमटा नृत्य जो है अंगनई नृत्य के प्रकार हैं। और यह जो नृत्य है यह मूल रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है और यह आंगन में किया जाता है या कभी कभी इन नृत्यों का जो आयोजन है वह अखड़ा में भी किया जाता है। और इस नृत्य को मूल रूप से हम लोग जनी झूमर के नाम से जानते हैं। इन नृत्यों की जो शुरुआत है वह बेसिकली आपका आषाढ़ महीने, ध्यान रखिएगा आषाढ़ महीने से प्रारंभ होता है और कार्तिक माह में जो देवउत्थान एकादशी या जिसे हम लोग देव उठान भी कहते हैं, देव उत्थान एकादशी तक ये नृत्य झारखंड में महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। अपने घर आंगन या कभी कभी अखड़ा में इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस नृत्य के प्रकार को नचनी खेलड़ी नृत्य भी कहा जाता है? ऑप्शन है शिकारी, नटुआ नाच, कली या अषाढ़िया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कली जो है आपका कली नृत्य, उसे नचनी खेलड़ी नृत्य भी कहा जाता है। और यह जो नृत्य है मूल रूप से आपका श्रृंगार और भक्ति परक गीतों के ऊपर इस कली नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। और इन गीतों में जो मूल पात्र होते हैं वह मूल रूप से कृष्ण और राधा होते हैं और उन्हीं के प्रसंगों को जो नर्तक है वो मंच पर मंचित करता है। इस नृत्य की जो प्रमुख नर्तकी होती है, जो प्रमुख नर्तकी है उसे ही कली कहा जाता है। कली या आपका खेलड़ी, ध्यान रखिए कली या खेलड़ी कहा जाता है प्रमुख नर्तकी को। अगला प्रश्न है झारखंड की स्थानीय जनजातियों के बीच प्रचलित जसपुरिया, असमिया, झुमटा, एकहरिया आदि नृत्य के प्रकार हैं। कौन से नृत्य के प्रकार हैं? तो फगुआ, डमकच, पैका या कली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डमकच। झारखंड की स्थानीय जनजातियों के बीच जसपुरिया, असमिया, झुमटा, एकहरिया आदि डमकच नृत्य के प्रकार हैं। और डमकच मूलतः जो है आपका स्त्री प्रधान नृत्य है, परंतु कहीं कहीं यदि देखा जाता है तो इसमें पुरुषों की भी सहभागिता होती है। और डमकच नाम जो पड़ा है यह मूल रूप से आपका इसमें जो युवतियां होती हैं ये अपने जूड़े जो होते हैं वो डमरू के आकार के बांधते हैं, इसीलिए इन जूड़ों के बनावट जो डमरू का आकार होता है इसीलिए इसका नाम डमकच रखा गया है। इस विशेष केश विन्यास के कारण ही इस नृत्य शैली का नामकरण डमकच हुआ है। यदि डमकच के प्रकारों की हम लोग चर्चा करें तो डमकच मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका एकहरिया डमकच, आपका दोहरी डमकच और झुमटा डमकच। ये 3 प्रकार डमकच के होते हैं। और विवाह के अवसर पर
विवाह के अवसर पर दूल्हे के परिवार में मूल रूप से इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, नटुआ नाच में प्रयुक्त पगड़ी को पंच परगना क्षेत्र में सामान्यतः कहा जाता है। ऑप्शन है टोपी, पग, पगड़ी या कलगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नटुआ नाच में प्रयुक्त पगड़ी को पंच परगना क्षेत्र में कलगा कहा जाता है। और नटुआ की बात करें तो नटुआ जो है आपका ये पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। और पाइका नृत्य का एकल रूप हम लोग इसको कह सकते हैं, पाइका नृत्य का एकल रूप। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पाइका नृत्य के एकल रूप में किसे जाना जाता है। और यहां ध्यान रखिएगा, नटुआ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है नट, और नट का आशय होता है नाचने वाला। नटुआ का शाब्दिक अर्थ नट, जिसका अर्थ होता है नाचने वाला। और झारखंड के पंच परगना क्षेत्र का यह सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। नटुआ नृत्य मूल रूप से आपका श्रृंगार तथा वीर रस का इसमें संगम देखा जाता है। ध्यान रखिएगा, श्रृंगार और वीर रस दोनों का संगम नटुआ नृत्य में देखा जाता है। और नटुआ नृत्य जो है मूलतः वीरता का प्रतीक माना जाता है। और इस नृत्य में जो कलाकार होते हैं अपनी कलाबाजी के प्रदर्शन के माध्यम से यह जताते हैं कि युद्ध के दौरान उन्होंने दुश्मनों के साथ किस प्रकार युद्ध किया है। तो चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड में आयोजित मछुआ महोत्सव में सामान्यतः किस नृत्य को प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन है बांग्ला झूमर, भादुरिया, फगुआ या नटुआ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भादुरिया जो है मूल रूप से मछुआ महोत्सव में प्रस्तुत किया जाने वाला झारखंड का एक महत्वपूर्ण नृत्य है। और जो भादुरिया है यह मूल रूप से आपका भादो महीना में यह नृत्य किया जाता है। और इस महीने में भादो देवी की प्रतिमा बनाकर यह नृत्य प्रत्येक गांव में किया जाता है। भादो महीने की संक्रांति से लेकर, यह भी ध्यान रखिएगा कि भादो महीने की संक्रांति से लेकर जिस दिन तक प्रतिमा विसर्जन के उपरांत तक आपका मछुआ महोत्सव मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, मछुआ महोत्सव आपका भादो महीने में ही मनाया जाता है। और इस महोत्सव के दौरान भादुरिया नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, दशहरा में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शिक्षक और छात्र दोनों एक साथ करते हैं। ऑप्शन है दोंगड़े, बाहा, दोहा या दशैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दशैं नृत्य जो है वह दशहरा के अवसर पर नृत्य जो है शिक्षक और छात्र दोनों के द्वारा किया जाता है। और दशैं जो है मूल रूप से संथाल जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है। और दशैं नृत्य में आपका मंत्र विद्या की प्राप्ति के प्रशिक्षण के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। दशैं नृत्य जो है यह पुरुष प्रधान नृत्य है और इसमें पुरुष ही महिला का रूप या वेश धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, लांगड़े क्या है। एक वाद्य यंत्र, एक प्रकार का नृत्य, जादू का प्रकार और डी ए एवं सी दोनों। तो ध्यान रखिएगा, लांगड़े आपका एक प्रकार का नृत्य है। अगला प्रश्न है, सोहराय नृत्य में महिला गाती है, जमाव, लांगड़े, चुमावड़ी या सकरात। तो इसका आंसर हो जाएगा चुमावड़ी। सोहराय नृत्य में महिलाएं गाती हैं। और सोहराय नृत्य जो है यह मूल रूप से मवेशियों के लिए मनाए जाने वाले त्योहार सोहराय के अवसर पर किया जाता है। और इस नृत्य के दौरान ही महिला चुमावड़ी नृत्य गाती है। अगला प्रश्न है, झूमर, पैका, नटुआ तथा अग्नि सभी प्रकार हैं किसके। तो नृत्यों के सभी प्रकार हैं। ध्यान रखिएगा, झूमर आपका झारखंड का एक लोक नृत्य है और इसे मर्दानी झूमर और आपका जनी झूमर इसके दो अन्य प्रकार हैं। वहीं यह कुर्मी महतो उरांव असुर समुदाय के द्वारा किया जाने वाला एक प्रमुख नृत्य है। ध्यान रखिएगा, जो आपका झूमर है यह मूल रूप से कुर्मी महतो उरांव असुर समुदाय के द्वारा किया जाता है। पैका नृत्य हम लोग पूर्व में देख चुके हैं कि यह एक युद्ध नृत्य है या इसे मार्शियल नृत्य भी कहा जाता है। वहीं नटुआ नृत्य भी हम लोग देख चुके हैं पूर्व में।
और अग्नि नृत्य जो है यह मूल रूप से आपका मंडा या बीपू पर्व के अवसर पर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अग्नि नृत्य मंडा या बीपू पर्व के अवसर पर या भोक्ता के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? ऑप्शन है पैका, घूमर, नटुआ और छऊ। तो ध्यान रखिएगा, पैका, नटुआ और छऊ सभी झारखंड के हैं, केवल घूमर ऑप्शन बी जो है आपका झारखंड का नृत्य नहीं है। तो घूमर है कहाँ का? तो बेसिकली घूमर आपका राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, कर्मा नृत्य के दो प्रकार कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खेमटा और भिनुसारी जो है कर्मा नृत्य के दो प्रकार हैं और कर्मा पर्व की उपासना के दौरान ही यह नृत्य किया जाता है। और इस लोक नृत्य का जो नामकरण है वह करम वृक्ष के नाम पर ही कर्मा रखा गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विभिन्न पर्व त्योहारों के अवसर पर झारखंड में झूमर गीत गाया जाता है। इसमें नृत्य गीत सभी मंच स्वर में गाए जाते हैं जो नृत्य प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लोकगीत में से कौन सा झारखंड में विवाह के दौरान गाया जाता है? तो हम लोग पूर्व में देख चुके हैं, डमकच जो है विशेष रूप से झारखंड में विवाह के दौरान गाया जाता है। डमकच झारखंड में मूलतः एक महिला प्रधान नृत्य और गीत है, ध्यान रखिएगा, जो कि विवाह के अवसर पर गाया जाता है। अगला प्रश्न है, औंधी गीत को किसके अवसर पर गाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवाह के अवसर पर झारखंड में औंधी गीत गाया जाता है। अगला है, कजली कब गाया जाता है? तो ऑप्शन है इसके, रबी फसल के समय, होली के समय, वर्षा ऋतु में या चैत्र मास में। तो कजली मूल रूप से आपका वर्षा ऋतु में गाया जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वर्षा ऋतु को पावस काल भी कहा जाता है। तो यह ध्यान रखिएगा कि पावस काल के अवसर पर मूलतः कजली नृत्य महिलाओं के द्वारा गाया जाता है और यह जो गीत है मूल रूप से झूले पर बैठ करके महिलाएं गाती हैं, झूला झूलते हुए इस गीत को गाती हैं और साहित्यकारों ने इसे विरह गीत के रूप में भी इसे मान्यता प्रदान की है। अगला प्रश्न है, झूमर, टुनमुनिया, बारहमासा तथा झूला गीत ये सभी स्थानीय संगीत के प्रकार किसकी श्रेणी में आते हैं? तो झूमर, टुनमुनिया, बारहमासा और झूला ये सभी गीत जो हैं ये ऑप्शन बी कजली गीत की श्रेणी में आते हैं। और इन गीतों में हम लोग भाई बहन के प्यार को देखते हैं, ध्यान रखिएगा, भाई बहन के प्यार को देखते हैं और भाई की विरह में पावस ऋतु के मौसम में झूला झूलते हुए झारखंड में महिलाएं कजली गीत गाती है और कजली को कहीं कहीं झारखंड में कजरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ओहिरा गीत के साथ किस त्योहार से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वंदना पर्व जो है वह ओहिरा गीत के साथ संबंधित है और वंदना त्योहार आपका ओहिरा गीत के साथ ही प्रारंभ होता है और वंदना जो है झारखंड में एक पशु त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इसे आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों के द्वारा इसे मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, वंदना पर्व मूल रूप से आपका कार्तिक अमावस्या, जिसे हम लोग सोहराय भी कहते हैं, कार्तिक अमावस्या या कहीं कहीं जनवरी माह के दौरान भी झारखंड में वंदना या सोहराय पर्व को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है जनानी झूमर, घटवारी, नचनी या जदुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड में लोक संगीत का एक रूप जनानी झूमर है। प्रवासी झारखंड मजदूर किस प्रकार के संगीत गाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुरी संगीत। प्रवासी झारखंड मजदूर मूल रूप से आपका नागपुरी संगीत गाते हैं। अगला प्रश्न है, फगुआ एक प्रकार का स्थानीय संगीत है जिसे किस पर्व पर गाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होली के अवसर पर
आपका फगुआ गाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और फगुआ मूल रूप से आपका एक मौसमी गीत है जिसे आपका बिहार और उत्तर प्रदेश में भी गाया जाता है, ध्यान रखिएगा। फागुन के महीने में गाया जाने वाला जो गीत होता है उसे हम लोग मूलतः फगुआ कहते हैं, और होली जो है आपका फागुन के महीने से प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा झारखंड का लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्रों में से एक है? संतूर, नगाड़ा और टमक। तो ध्यान रखिएगा, नगाड़ा और टमक जो है ये दोनों झारखंड के मशहूर लोकप्रिय वाद्य यंत्र हैं, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाद्य यंत्र थाला को किसके द्वारा तैयार किया जाता है? लोहा, अल्युमिनियम, कांसा या निकेल? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी कांसा से वाद्य यंत्र थाला को तैयार किया जाता है, और इसका जो किनारा होता है ये बेसिकली आपका गोला कार होता है और यह ऊपर की ओर उभरा हुआ होता है। इसे मकई के खलरी से, जो कि जब हम लोग मकई निकाल लेते हैं और जो अवशेष रेस्ट बचता है उसके माध्यम से इसे बजाया जाता है, और इसे मूल रूप से रस्सी से लटकाकर इसे बजाया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी महिला की पारंपरिक पोशाक है? ऑप्शन है मेखला चादर, पांची और पढ़ान, फेरन और भगवान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांची और पढ़ान जो है ये झारखंड में आदिवासी महिला की पारंपरिक पोशाक है, और यह जो पोशाक है मूल रूप से संथाल जनजाति की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। पांची जो है आपका कमर से ऊपर, ध्यान रखिएगा, कमर के ऊपर पांची, और आपका पढ़ान जो है कमर के नीचे पहना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के संदर्भ में झिपली क्या है? तो ध्यान रखिएगा, लड़कियों हेतु बनावटी आभूषण को हम लोग क्या कहते हैं? झिपली कहते हैं झारखंड में स्थानीय भाषा में, और इसे मूल रूप से सीप के खोल से बनाया जाता है। सीप के खोल से झिपली को बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संथाल परगना से संबंधित जनजातीय कला का एक रूप पंछी पड़वंद मूलतः क्या है? ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, तो इसके अनुसार संथाल परगना की जनजातीय कला का एक रूप पंछी पड़वंद मूलतः महिलाओं की वेशभूषा है, और संथाल जनजाति की महिलाओं के द्वारा इस वेशभूषा को जनरली अपनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कृष्ण लीला, भकुली बंका, कीर्तनिया ये सभी किसके प्रकार हैं? संगीत, नृत्य, नाटक या साहित्य? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाटक। कृष्ण लीला, भकुली बंका, कीर्तनिया ये सभी झारखंड में नाटक के प्रकार हैं। इसके अतिरिक्त आपका रामायण जट और जाटिन ये सभी नाटक के विभिन्न प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के हजारीबाग जिले में निम्नलिखित में से कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह स्थान मेले का जो आयोजन है वह हजारीबाग में किया जाता है। इस मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नरसिंह स्थान मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कुंदा मेला निम्नलिखित स्थानों में से कहां आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है प्रतापपुर, हंटरगंज, सिमरिया या दरभंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंदा मेला का आयोजन ऑप्शन ए प्रतापपुर में किया जाता है, जो कि आपका झारखंड के चतरा जिले में है, और यहाँ पर फागुन माह की शिवरात्रि को इस मेले का आयोजन किया जाता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि जो कुंदा का मेला है यह एक पशु और मेला है। जिस प्रकार से सोनपुर बिहार में पशु मेला है, उसी प्रकार से कुंदा मेला झारखंड में एक पशु मेला का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मेला हजारीबाग जिले के निकट सिलवार में हर वर्ष आषाढ़ महीने में आयोजित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रथ यात्रा मेले का आयोजन झारखंड के हजारीबाग जिले में सिलवार में प्रत्येक वर्ष आषाढ़ महीने में इसका आयोजन किया जाता है। और यह जो मेला है मूल रूप से 1952 ईस्वी में इसकी शुरुआत पहली बार हुई थी। और सिलवार है कहां? तो हजारीबाग जिला मुख्यालय से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर सिलवार पहाड़ी स्थित है।
अगला प्रश्न है, संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मांझी का जो उप प्रधान है वह प्राणिक या इसे हम लोग प्रामाणिक के नाम से जानते हैं। प्राणिक या प्रामाणिक जो है संथाल जनजाति की मांझी परगना शासन व्यवस्था में आपका उप मांझी का दर्जा रखता है। अगला प्रश्न है, मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थॉमस विल्किंसन ने झारखंड में मुंडा मान की व्यवस्था को अपनी मंजूरी प्रदान की थी। और मुंडा मान की व्यवस्था जो है झारखंड की हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था है और भारत की यह प्रथम गणतांत्रिक, ध्यान रखिएगा, भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था मुंडा मान की शासन व्यवस्था को माना जाता है। और विल्किंसन रूल, ध्यान रखिएगा, विल्किंसन रूल जो कि 1837 ईस्वी में आया था, इस रूल के द्वारा ही इस शासन व्यवस्था को मान्यता प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीण देवताओं को शांत करना बैगा का मूल काम है। और बैगा को जनजातीय लोग पुरोहित कहते हैं, जो कि आपका जनजातीय ग्रामीण शासन व्यवस्था में आपका धार्मिक प्रधान होता है। और इसका मूल कार्य है कि जो भी देवता हैं जो कुपित हो चुके हैं उन्हें शांत रखना, ताकि उनका प्रकोप जो है स्थानीय समुदाय पर ना पड़े। अगला प्रश्न है, सेंद्रा बैंसी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंद्रा बैंसी एक शिकार परिषद है। अब यहां आप एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि सेंद्रा बैंसी का आयोजन झारखंड की किस जनजाति में आयोजित किया जाता है? अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट में कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुइंयरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पाट मुंडा जो है वह मुंडा जनजाति के भुइंयरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे। इसके अतिरिक्त कुंवर लाल और कर्ता जो है ये सभी लोग मुंडा जनजाति के जो शासन व्यवस्था थे उसके अधिकारी थे। अगला प्रश्न है, बांसुरी का एक अन्य प्रकार है, तो मुरली आपका बांसुरी का एक अन्य प्रकार है। अगला प्रश्न है, झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है, जो कपड़े का एक ही टुकड़ा होता है? तो ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा, भगवा जो है झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक है। और झारखंड में भगवा का प्रयोग जो है यह मूल रूप से वृद्ध व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? तो ऑप्शन बी, पहला जो है आपका झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है। पहला क्या है? तो पहला जो है मूलतः आपका एक माप तौल का एक बर्तन है या यंत्र है, जिसे झारखंड में जनजातीय इकाई के रूप में भी जाना जाता है। वहीं तरपत, तरका, हंसली ये सभी झारखंड के महिलाओं के पारंपरिक आभूषण है। तो झारखंड के कल्चर से संबंधित एमसीक्यू टेस्ट सीरीज यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से आप लोगों को उपयोगी और लाभदायक जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।